हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बलयुग महागोड़। तो ये 3 नंबर में और कभी कभी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फार्मूला देखेंगे, उसके बाद इसका चित्र से समझेंगे। तो इसके फार्मूले में दिया हुआ है बलयुग महागोड़, यानी कि टाउ ऐसे बनता है, टाउ बराबर एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो इसका फार्मूला होता है, इसे बाद में समझेंगे। तो अब इसके बाद इसका फिगर देख लेते हैं। तो फिगर में दिया हुआ है, ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ले ली है। जो रेखाएं खींची हुई ये एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब इन पर हमने ए और सी एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है, जिस पर सी पर माइनस क्यू आवेश है और ए पर प्लस क्यू आवेश है। तो इनके बीच की दूरी 2l होती है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो ये ए और सी जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पे थीटा कोण बनाएगा। तो यहाँ पे ये और ए और बी को हम मिला देंगे, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा, जिसपे यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे थीटा डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे थीटा डिग्री बनेगा तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पे एक बल लगता है, जिनकी दिशाएं विपरीत होती है। वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत बल लगता है, यानी कि यहाँ पे जो वैद्युत बल लग रहा है इनकी दिशाएं विपरीत है। वैद्युत बल लगता है जिसे F से डिनोट करते हैं। इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में एक वैद्युत बल लगता है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, इसके डेरिवेशन की ओर चलेंगे। तो डेरिवेशन में दिया हुआ है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक मान लिया गया है वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाओं ई लैम्डा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे दी हुई हैं ए लैम्डा के साथ थीटा कोण पर स्थित है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है थीटा कोण पर स्थित है। तब समकोण ए बी सी में, अब यहाँ पे समकोण ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी समकोण दिया हुआ है। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और इसमें थीटा कोण दिया हुआ है। तो थीटा कोण में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा को हम कैसे निकालते हैं? लंब अपन कर्ण के रूप में उतारते हैं। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? लंब हमारा ए बी दिया हुआ है और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा ए सी दिया हुआ है। तो ए बी अपन ए सी लिख लेंगे। ए बी की वैल्यू दी नहीं है, ए सी की वैल्यू दी है 2l। ये ए सी की लंबाई हमें 2l दी हुई है, तो यहाँ पे 2l लिख लेंगे ए सी की जगह पे। साइन थीटा बराबर ए बी अपन 2l हो जाएगा और 2l इधर चला जाएगा तो 2l साइन थीटा हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ए बी की वैल्यू 2l साइन थीटा ले लिया है। अब हम ये जो पहले हमने आपको फार्मूला बताया था, इस फार्मूले की मदद लेंगे। तो इस फार्मूले की मदद कैसे लेंगे? तो यहाँ पे लिखा गया है अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित बलयुग महागोण। तो बलयुग महागोण का फार्मूला क्या होता है? एक बल, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया था, एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल क्या होता है? F होती है बीच की लंबवत दूरी। क्या बीच की? यहाँ पे लंबवत दूरी ये दी हुई है, बीच की लंबवत दूरी ए से बी के बीच की दी हुई है। तो ए बी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है? यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाल ली है 2l साइन थीटा। बीच की लंबवत दूरी ए बी रख लिए। तो F का यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? F का फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया है, E बराबर F अपन क्यू नॉट होता है। तो F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट E हो जाएगा, ई क्यू नॉट हो जाएगा। तो हमने F की वैल्यू रख ली ई क्यू नॉट और 2l साइन थीटा रख लिया है। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमने जब इसको मिलाकर रखा तो यहाँ पे 2 सही, एकदम सही तरीके से लिखा, तो यहाँ पे 2 क्यू नॉट एल और ई साइन थीटा हो जाएगा। अब 2 क्यू एल की वैल्यू क्या होती है? 2 क्यू एल की वैल्यू होती है यहाँ पे पी, 2 क्यू एल की पी वैल्यू होती है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है 2 क्यू एल का मान पी होता है। तो यहाँ पे पी हो जाएगा और पी ई साइन थीटा हो जाएगा। तो यही हमारी टाउ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ यही हमारा बलयुग महागोण होगा। टाउ की वैल्यू हमें निकालनी थी एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी वाले फार्मूले से, तो हमने निकाल ली पी ई साइन थीटा। तो यही हमारा इस डेरिवेशन का आंसर हो जाएगा। अब इसका अगर सदिश रूप पूछ दिया जाए तो सदिश रूप में साइन थीटा हट जाता है और सबके ऊपर वेक्टर लग जाता है। टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर और साइन थीटा हट जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको तैयार कर लें। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये नीचे का स्क्रीनशॉट ले लें।
अब यहाँ पे लास्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और आपने अगर कूलाम का नियम, राउल्ट का नियम, केमिस्ट्री के राउल्ट के नियम, कूलाम का नियम नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं।